नमस्कार। भारत में ट्रेन का सफर ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है ना। ये अपने आप में एक पूरा अनुभव होता है और इसी अनुभव को आप समझिए बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही खास पहल की है। भारत गौरव ट्रेनें। ये वो ट्रेनें हैं जो हमें भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की एक शानदार यात्रा पर ले चलती हैं। कभी सोचा है कि कोई ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सफर न होकर भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत को महसूस करने का एक जरिया बन जाए? बस यही एक सवाल, यही एक सोच इस पूरी पेशकश की नींव है। तो ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत गौरव योजना की मूल अवधारणा क्या है, मतलब आखिर ये है क्या चीज। तो भारत गौरव योजना ये है क्या? देखिए, ये भारतीय रेलवे की एक थीम आधारित टूरिस्ट ट्रेन पहल है। इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन मकसद है वो है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत की जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसे दुनिया के सामने रखना। अब देखिए, परीक्षाओं में अक्सर योजनाओं के लॉन्च वर्ष और उनके उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो ये जानकारी उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल मन में आता है कि ठीक है, योजना तो बड़ी अच्छी है, पर ये काम कैसे करती है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं कि इस शानदार पहल के पीछे का ऑपरेशनल मॉडल आखिर है क्या। इस पूरी योजना का जो इंजन है, मतलब जो इसे चलाता है, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसे हम शॉर्ट में पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। यही वो ताकत है जो इस पूरी पहल को असलियत में बदलती है। तो ये पीपीपी मॉडल काम कैसे करता है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहले स्टेप में भारतीय रेलवे अपना मेन इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जैसे कि कोच, रेलवे ट्रैक और सबसे जरूरी ऑपरेशनल सेफ्टी। दूसरी स्टेप में प्राइवेट कंपनियां और टूरिज्म ऑपरेटर्स आते हैं। वो पूरे टूर पैकेज को डिजाइन करते हैं, उसे मैनेज करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। और फिर तीसरे स्टेप में इन दोनों का ये जो मिला जुला प्रयास है वो यात्रियों के लिए एक शानदार और बिना किसी परेशानी वाला टूरिज्म एक्सपीरियंस तैयार करता है। चलिए अब इस योजना के सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। थीम पर आधारित यात्राएं। सही मायनों में यही वो चीज है जो भारत गौरव ट्रेनों को वाकई में बहुत खास बना देती है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही प्रमुख सर्किट की, रामायण सर्किट। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो यात्रियों को भगवान राम के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों तक ले जाती है, जिसमें अयोध्या से लेकर नेपाल का जनकपुर तक शामिल है। वाकई एक अविस्मरणीय अनुभव। ठीक इसी तरह बौद्ध सर्किट है। ये शांति और ज्ञान की खोज में निकले यात्रियों को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कराता है, जैसे कि बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। पर यह योजना सिर्फ धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं है। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सर्किट को खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत की अनोखी संस्कृति और वहाँ की दिल मोह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए बनाया गया है। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें तो वहां के लिए है साउथ इंडिया हेरिटेज सर्किट। ये यात्रा तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के भव्य मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कराती है, जो उस क्षेत्र की वास्तुकला और इतिहास के बेहतरीन नमूने हैं। इन अलग अलग यात्राओं से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि इस पूरी योजना का बड़ा लक्ष्य क्या है, इसका व्यापक प्रभाव क्या है। देखिए, इस योजना के 4 मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हैं। पहला, राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना। दूसरा, देश के घरेलू पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना। तीसरा, रोजगार के नए अवसर पैदा करना। और चौथा, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना। तो कुल मिलाकर इस योजना के फायदे कई स्तरों पर हैं। यात्रियों को आरामदायक और ऑल इंक्लूसिव पैकेज मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यटन में बढ़ोतरी और स्थानीय नौकरियों से ताकत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षण मिलता है और उसके बारे में जागरूकता भी फैलती है। अब आते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों पर जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत काम की हैं। जैसा कि रेल ज्ञानांजलि का उद्देश्य है, स्मार्ट लर्निंग के जरिए सफलता पाना। यहाँ कुछ मुख्य तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले, योजना का लॉन्च वर्ष 2021। ये किस मॉडल पर काम करती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर। इसकी मूल अवधारणा क्या है? थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना। ये 4 बिंदु बिल्कुल याद रखने हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो यह है, भारत गौरव ट्रेनें भारतीय रेलवे और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली सहयोग है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यात्रा को एक साधारण सफर से बदलकर एक सांस्कृतिक अनुभव बनाना है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस यात्रा को जारी रखने के लिए अगला भारत गौरव सर्किट कौन सा होना चाहिए? भारत की अतुलनीय विरासत का और कौन सा पहलू है जिसे इस पहल के जरिए दुनिया के सामने लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस योजना के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।